रूप में मनाया जाता है। इस दिन भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी हुई थी। आज हम जानेंगे भगत सिंह के जीवन के बारे में। भगत सिंह ऐसे व्यक्ति थे जो सिर्फ 23 वर्ष की छोटी सी आयु में ऐसा काम कर गए जिसकी वजह से उनका नाम इतिहास के पन्नों में सुनहरी अक्षरों में लिखा गया। 23 मार्च 1931 को छोटी सी उम्र के इस नौजवान ने अपने दो साथियों राजगुरु और सुखदेव के साथ फांसी को चूम लिया। आज़ादी की लड़ाई में आहुति देने वाले क्रांतिकारियों में भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव और बटुकेश्वर दत्त जैसे बहुत से दूसरे वीरों का भी योगदान है। आज हम जानेंगे भगत सिंह के बारे में। भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 को पंजाब के लयालपुर जिले के बावली गांव में हुआ था, जो कि अब पाकिस्तान में है। उनका जन्म एक सिख परिवार में हुआ था। उनका परिवार शुरू से ही आज़ादी के आंदोलनों में भाग लेता आ रहा था और उनके परिवार का उनके विचारों पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। भगत सिंह के मन में बचपन से ही अंग्रेजों के प्रति आक्रोश पनप रहा था। वो जल्दी से जल्दी भारत माता को अंग्रेजों की गुलामी से आज़ाद करवाना चाहते थे। 1928 में जब साइमन कमीशन भारत आया तो सभी राजनीतिक दलों ने इसका विरोध किया, क्योंकि इस कमीशन में कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था। 30 अक्टूबर 1928 को लाहौर में लाला लाजपत राय के नेतृत्व में इसका विरोध किया गया। पुलिस ने विरोध करने वालों को भगाने के लिए लाठीचार्ज कर दिया, जिसमें लाला लाजपत राय बुरी तरह घायल हो गई और 17 नवंबर 1928 को उनकी मृत्यु हो गई। भगत सिंह ने अपने साथियों राजगुरु, सुखदेव और चंद्रशेखर आजाद के साथ मिलकर लाला लाजपत राय पर लाठियां चलाने वाले अंग्रेज अफसर स्कॉट को मारने की योजना बनाई, लेकिन पहचान में गलती होने की वजह से स्कॉट की जगह सहायक पुलिस अधीक्षक सैंडर्स मारा गया। भगत सिंह फ्रांसीसी कट्टरवादी अगस्टे वैलियंट से बहुत प्रभावित हुए थे, जिसने पेरिस के चैम्बर ऑफ डिप्यूटीज पर बम फेंका था। उससे प्रभावित होकर भगत सिंह ने असेंबली में बम फेंकने की योजना बनाई। इस बम को फेंकने के पीछे भगत सिंह का मकसद किसी को घायल करना नहीं था, बल्कि देश में क्रांति की लहर को फैलाना था। 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने जब असेंबली चल रही थी तब उस असेंबली में 2 बम फेंके। इन बमों को इस तरह फेंका गया कि किसी की मृत्यु ना हो, लेकिन फिर भी इसमें कुछ लोग घायल हो गए। बम फेंकने के बाद असेंबली में धुआं फैल गया, जिसमें दोनों क्रांतिकारी आसानी से भाग सकते थे, लेकिन दोनों का मकसद खुद को गिरफ्तार करवाना था। इसलिए दोनों इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाते रहे और खुद को गिरफ्तार करवा लिया। भगत सिंह और उनके 2 साथियों को असेंबली में बम फेंकने और सैंडर्स की हत्या का दोषी पाया गया। उनकी फांसी के लिए 24 मार्च 1931 का दिन निर्धारित किया गया। उनकी फांसी की निगरानी के लिए कोई भी मजिस्ट्रेट तैयार नहीं था, जिसके बाद जज को खुद ही फांसी की निगरानी करनी पड़ी। लोगों में आक्रोश न फैले और विरोध न बढ़े, इससे बचने के लिए उन्हें 11 घंटे पहले 23 मार्च 1931 को उनके 2 साथियों के साथ फांसी दे दी गई। जेल अधिकारियों ने जेल के पीछे की दीवार को तोड़कर एक गांव में ले जाकर उनका अंतिम संस्कार किया और उनकी अस्थियां सतलुज नदी में बहा दी। फांसी के वक्त भी तीनों के चेहरे पर एक अलग मुस्कान थी। वो जानते थे कि देश की आज़ादी के लिए उनका बलिदान कभी भी व्यर्थ नहीं जाएगा। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की शहीदी देश की आज़ादी के लिए मील का पत्थर साबित हुई। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही वीडियोस लाते रहें। आपसे फिर मुलाकात होगी ऐसे ही एक और वीडियो के साथ।